हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों, आज हम लोग व्याघ्रपतिक कथा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से, जो कि खास करके 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्याघ्रपतिक कथा पाठ का परिचय 5 वाक्यों में आपको देना है, व्याघ्रपतिक कथा पाठ का। ठीक, चलिए इसका आंसर को देखते हैं। आंसर को देखने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आप टेलीग्राम ज्वाइन अगर नहीं किए हैं तो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसका पीडीएफ जो मिलने वाला है वहीं पे आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो चलिए बिंदास से शेयर वेयर मार दीजिए एक बार, और चलते हैं अब हम लोग आंसर्स की ओर। आंसर देखते हैं इसका। व्याघ्रपतिक कथा नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति ग्रंथ हितोपदेश से संकलित है। क्या कहना चाह रहा है कि नारायण पंडित ने व्याघ्रपतिक कथा को लिखा है, जो कि किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश से लिया गया है। इस कथा में लोभाविष्ट व्यक्ति की दुर्दशा का निरूपण है। व्याघ्रपतिक कथा जो है इसमें लोभ के बारे में, क्योंकि कौन सी व्यक्ति लोभ में आ गया था उसके बारे में चर्चा किया गया है। आज के समाज में छल छद्म का वातावरण विद्यमान है। आज जो समाज है थोड़ा बहुत अगर लोभ दे देता है तो उसी के चक्कर में पड़ जाता है। उसी के बारे में आपको बताया गया, जहां अल्प वस्तु के लोभ से आकृष्ट होकर लोग अपने प्राण और सम्मान से वंचित हो जाते हैं। यानी अगर कुछ लोभ दे दिया 1-2 रुपया का, उसी के चक्कर में आप अपना प्राण तक भी देने के लिए तैयार है आज के लोग। ठीक, तो इस कथा से उपदेश मिलता है कि हमें वंचकों यानी ठग से दूर रहना चाहिए, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए, अन्यथा जान गंवानी पड़ती है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिला कि शॉर्ट में बता रहे हैं, 5 लाइन में लिखना है तो आपको, और पूरा पढ़िएगा तब आपको मजा आएगा। ठीक, तो बोल रहा है कि आजकल वंचकों से यानी जो ठगे व्यक्ति होते हैं उससे दूर रहना चाहिए, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए, उसके बहकावे में नहीं आना चाहिए, अन्यथा जान को गंवानी पड़ेगी, इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? बाघ ने पथिक को किस प्रकार अपने आप को विश्वासी सिद्ध किया? उसने कैसे अपने आप को विश्वास पहले जताया उसके बारे में, अपने बारे में, तो उसके बारे में लिखना है। ठीक, चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। क्या है? जब लोभी पथिक ने बाघ से कहा तुम हिंसक प्राणी हो। पथिक ने पहले बाघ को बोला कि तुम हिंसक प्राणी हो, हमको खा जाओगे क्या? लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया उसको। अब देखिए कैसे रिवील करता है, तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, उसने ये बात बोला पहले। तब बाघ ने क्या किया? निम्नलिखित तर्क देकर अपने को विश्वासी बनाया। कुछ तर्क दिया उसने और विश्वासी बनाया, पहले विश्वास जताया उस पथिक के बीच। बाघ ने कहा सुनो रे पथिक। क्या कहा? सुनो रे पथिक, पहले जवानी में मैं अत्यंत दुराचारी था। अब देखिए धीरे धीरे मोह माया आने लगा। बोल रहा है कि पहले जवानी में जो जवान थे हम तो दुराचारी था, अत्यंत दुराचारी, बहुत दुराचारी, बहुत हम खाते पीते थे सबको। अनेक गाय और मनुष्यों का वध करने से मुझे पाप लग गया। देखिए कैसा कैसा बात बोल रहा है। बोल रहा है कि बहुत सारे गाय और मनुष्यों को खाने से मुझे पाप लग गया, उसके फलस्वरूप मेरी पत्नी मर गई। किसने बोल रहा है? बूढ़े बाघ ने बोल रहा है। और मेरा पुत्र भी मर गया। बूढ़ा हो जाने से मेरा नाक मतलब नाखून और दांत भी गल गए। अब मैं दानी बन गया हूँ। देखिए अब किसी को भी विश्वास हो जाएगा, हम ही रहेंगे तो हम ही को विश्वास हो जाएगा। इसलिए सोने के कंगन को दान करना चाहता हूँ। अब क्या बोला कि इस सोने को कंगन को दान करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं अविश्वासी नहीं हूँ। क्या बोला कि इस प्रकार मैं अविश्वासी नहीं हूँ, बल्कि लोगों का विश्वास पात्र बन गया हूँ। किसने कहा? उस बूढ़े बाघ ने कहा था। ठीक, चलिए ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन व्याघ्रपतिक कथा का। आपको तैयार करके ही जाना है, 100% आने की चांस है। आपको एग्जाम में तैयार करके जाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। इतना बार हम क्यों बोल रहे हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा तब ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्या कीजिएगा? आप चैनल को सरप्राइज कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा? सरप्राइज कीजिएगा, सरप्राइज कर दीजिए, सॉरी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।